नमस्कार दोस्तों, आप सभी की ज्योतिष कक्षा में स्वागत है। और मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के सामने अपने YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और हम सभी इसमें पढ़ रहे हैं बृहद अवकड़ा चक्र में, जिसमें वाशरादि प्रकरण समाप्त हो गया है। दूसरा प्रकरण है नक्षत्र प्रकरण, तो इसको आज प्रारंभ करते हैं। नक्षत्रों के नाम जैसे कि हम सभी जानते हैं, सामान्यतया 27 नक्षत्र है और अभिजीत को लेकर के 28 नक्षत्र होता है। फिर भी हम सभी पढ़ लेते हैं एक बार। अश्वनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा मृगशीर्ष तथा आद्रा च पुनर्वशुरतः परम पुष्याश्लेखा मघा प्रोक्ता पूर्वाचोत्तर फाल्गुनी हस्तचित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनन्तरम् अनुराधा तथा ज्येष्ठा मूलभं तु ततः परम् पूर्वाषाढोत्तराषाढा अभिजित् च श्रवणं ततः धनिष्ठा च ततो गेया शततारा ततः परम् पूर्वा भाद्रपदा प्रोक्ता ततश्चोत्तरभाद्रकम् रेवती चेति भानां हि नामानि कथितानि वै सप्तविंशतिसङ्ख्यानां सदशतफलहेतवे। कह रहे हैं अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत भैया 28वें में गिनती होती है। ऐसे नक्षत्र 27 है। तो अभिजीत के बाद है श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो 15 इसमें गया और 13 28 नक्षत्र हो गया अभिजीत को लेकर के। अब इसमें इनके कौन कौन स्वामी हैं। वैसे मूलतः नक्षत्र 27 ही हैं। अभिजीत में भगवान राम को जन्म लेना था, इसलिए उस नक्षत्र को बनाया गया था। तो इनके देवता कौन कौन है इसके बारे में देखते हैं कि अश्विनामन्तको वह्निस्ततो धाता निशाकरः रुद्रो अदितिर्गुरुर्सर्प पितरो भग एव च अर्यमा च रविस्त्वष्टा वायुवह्नि पुरन्दरौ मित्र शक्र नैरृति सलिलं च ततः परम् विश्वे देवा विधिर्विष्णु वासवो वरुणस्ततः ततो अजपाद अहिर्बुधन्य पूषा नक्षत्र देवता। ये 27 या 28 नक्षत्रों के कौन कौन से देवता हैं भैया। तो कह रहे हैं कि अश्विनामन्तकः वह्नि ततो धाता निशाकरः। अश्विनी अर्थात अश्विनी नक्षत्र के देवता दोनों अश्विनी कुमार हैं, ठीक है। और अंतकः मतलब यमराज किसके हैं, भरणी के यमराज हैं भैया, ठीक है। वह्नि यानी कृतिका के स्वामी अग्नि हैं। ततो धाता ब्रह्मा, ठीक है, तो रोहिणी के ब्रह्मा हैं। निशाकराहा यानी मृगशिरा के चंद्रमा हैं, ठीक है। रुद्र मतलब होता है एकादश रुद्र है शिव का, तो आद्रा नक्षत्र के स्वामी शिव हैं, ठीक है। अदिति आदित्य यानी पुनर्वसु के जो स्वामी हैं वह हैं आदित्य। पुष्य के जो स्वामी हैं भैया वो हैं बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। सर्पः सांप, श्लेखा नक्षत्र के स्वामी हैं सांप, ठीक है, सर्प हैं, ठीक है। पितर हैं भैया मघा नक्षत्र के स्वामी। और भग एव च, भग नामक जो सूर्य हैं वह है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी। अर्यमा च रवि त्वष्टा, अर्यमा है उत्तरा फाल्गुनी के और रवि हैं यानी सूर्य हैं हस्त नक्षत्र के। त्वष्टा हैं भैया विश्वकर्मा चित्रा नक्षत्र के। वायु स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं। वह्नि पुरंदरौ मतलब अग्नि जो है भैया विशाखा नक्षत्र के हैं, ठीक है। पुरंदरौ मतलब इंद्र अनुराधा नक्षत्र के हैं, ठीक है। ज्येष्ठा के भी इंद्र हैं, ठीक है। मूल के असुर हैं, शुक्रश्च असुरः, ठीक है। और पूर्वाषाढ़ा के जल यानी वरुण देव हैं, उत्तराषाढ़ा के विश्वे देव हैं, ठीक है।
शक्रश्च निरति स्थलीलम च ततः परम विश्वे देवा विधिर्विष्णु। और उत्तराषाढ़ा अभिजीत के ब्रह्मा जी हैं भैया, ठीक है। अभिजीत नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। श्रवण के विष्णु और वसव तो वसु धनिष्ठा नक्षत्र के हैं। शतभिखा के वरुणस्ततः वरुण देवता हैं। और ततो अजपाद अजैकपाद नामक सूर्य हैं पूर्व भाद्रपद के। और अहिर्बुधन्य नाम के सूर्य जो है भैया उत्तरा भाद्रपद के। और पूषा नक्षत्र देवता, रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो पूषा हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 28 नक्षत्रों के स्वामी हमने बता दिए। अश्विनी के अश्विनी कुमार, भरणी के यम, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आद्रा के शिव, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के बृहस्पति, श्लेखा के सर्प, मग्घा के पितर, पूर्वा फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के अरमा, हस्त के सूर्य, चित्रा के विश्वकर्मा, स्वाति के वायु, विशाखा के अग्नि, अनुराधा के इंद्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के असुर, पूर्वाषाढ़ के जल यानी वरुण देवता, उत्तराषाढ़ा के विश्वदेव, अभिजीत के ब्रह्मा स्वामी हैं, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, शतभिखा के वरुण और पूर्व भाद्रपद उत्पाद के अजैकपादन्य सूर्य और अहिर्बुधन्य सूर्य हैं। और रेवती नक्षत्र के स्वामी भैया पूषा हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये 28 नक्षत्र हो गए और 28 नक्षत्रों के स्वामी हो गए। अब आइए इनमें करते हैं चरण ज्ञान, ठीक है। वैसे 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होता है, तो 4 गुणे 27 करेंगे तो 108 चरण हो जाएंगे। आई बात समझ में। 27 नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण और 4 गुणे 27 तो 7 चौके 28, 2 बच गया, 4 दूनी 8, 2 10, 108 चरण हो गए। अब 108 को जब 9 से भाग दे देंगे, 9 ग्रह है ना, ग्रह कितने हैं 9, तो वह 12 बार जाएगा, 12 9 108, तो 12 राशियां हो जाएंगी भैया, ठीक है। तो ये 108 चरण में 12 राशियां हो जाएंगी। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से 9 चरण की एक राशि होगी। 12 राशियां हो गई तो 108 में जब 12 का भाग देंगे तो 9 चरण आ जाएगा एक एक राशियों में, ठीक है। तो इस प्रकार से 108 चरण होने के कारण इनको शतपथ चक्र नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से चरण हैं, क्या कौन कौन से अक्षर हैं, इसके बारे में आइए जान लेते हैं, ठीक है। तो चूचे चोला यस्वनी प्रोक्ता लीलू लेलो भरणथः आयुवे कृतिका श्यादो वा श्याद वा विवुतु रोहिणी वेवो काकी मृगशिरः कुगयङ च आद्रास्तथा केको हाहि पुनर्वसु हुहे होड्डा तु पुष्यभम डी डूडे डो तुआस लेखा मामी मुमे मगा स्मृता मोटा टीटू पूर्व फाल्गु टेटो पाप्युत्तरम तथा पूषाडाठा हस्ततारा पेपोरारी च चित्रिका रूरेरोता स्मृता स्वाति तीतु तेतो विशाखिका नानी नूने अनुराध्यक्षम नो यायीयु च सक्रभम ये यो भाभी मूलतारा पूर्वाषाढ़ा बुधा फड़ा भे भोजाद्युत्तराषाढ़ा जूजे जोखा अविजित भवेत् खी खूखे को श्रवणभम गागी गुगे धनिष्ठिका गोसा शिशु शतभिका शेषो दादी तु पूर्व भाग दूथ जय उत्तराभम दे दो चाची तुरेवती। इस प्रकार से 4 अक्षर है भैया। क्या क्या है आप सभी जान लीजिए। चू चे चो ला अश्वनी, लीलू लेलो भरणी, आ ई उ ए कृतिका,
ओ वा वी वू रोहिणी, वे वो काकी मृगशिरा, कु घ अंग छ आद्रा, के को हाही पुनर्वसु, हुहे होड्डा पुष्य, डी डू डेडो आश्लेखा, मा मी मू में मघा स्मृता, मो टा टी टू पूर्व फाल्गुनी, टेटो पापी उत्तरा फाल्गुनी, पूषाढ़ हस्त, पेपो रारी चित्रा, रू रे रोता स्वाति, ती तू ते तो विशाखा, ना नी नू ने अनुराधा, नो या यी यू ज्येष्ठा, ये यो भा भी मूल, भे भो जा जी उत्तराषाढ़ा, जू जे जो खा। हमेशा याद रखिएगा ये अभिजीत का 4 चरण है। जू जे जो खा और खी खू खे खो श्रवणभम, गा गी गू गे धनिष्ठिका, गो सा सी सु सतभिक, से सो दादी तु पूर्व भाग, दू थ झय च उत्तराभम और दे दो चाची रेवती भवेत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 चरण हैं और 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र में 4 गुणे 27 बराबर 108, 12 में 9 से भाग दे दिए तो 9 चरण की एक राशि हो गई। ठीक है, और उनके चरण हम सभी ने जान लिया। ठीक है, अब इसमें आता है कि चूचे चोला अश्वनी लीलू लेलो भरणी और कृतिका का पहला चरण तक मेष। ठीक है, उसको मैं आगे बता दूंगा अभी आपको। वो क्रम है कि दो नक्षत्र प्लस तीसरा का पहला चरण हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया। तीसरा मतलब कृतिका का 3, कृतिका के बाद रोहिणी और आद्रा का 2 हो जाएगा। तो 3 इधर हो गया, 4 हो गया और 2 उधर हो गया। वो अभी आएगा श्लोक में आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ध्रुव संज्ञक नक्षत्र भैया, तो उत्तरा त्रय रोहिण्यो भास्कर ध्रुव स्थिरम, तत्र स्थिरम विजगेह शांत्यारामादि सिद्धये। ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में किन किन कार्यों को करना चाहिए ये बता रहे हैं। तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं भैया? तो उत्तरा त्रय रोहिण्यो भास्कर ध्रुव स्थिरम, तत्र स्थिरम विजगेह शांतिरामादि सिद्धये। कह रहे हैं कि तीनों उत्तरा कौन कौन से भैया? तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद। उत्तरा त्रय रोहिण्यो, तीनों उत्तरा और रोहिणी। ठीक है, तो रोहिणी ये नक्षत्र दिन भास्कर रविवार को पड़े। तीनों उत्तरा रोहिणी ये अगर भास्कर से यानी रविवार को पड़े तो ध्रुव स्थिर नामक नक्षत्र है। ठीक है, ध्रुव संज्ञक नामक नक्षत्र होता है। इन नक्षत्रों में बीज बोना, तस्य स्थिरम बीजगेह और गृह निर्माण, शांति कर्म, उद्यान लगाना, अस्थायी कार्य करने से सिद्ध होता है। ठीक है, तत्र स्थिरम बीजगेह, स्थिर कार्य, बीज वपन करना, गृह निर्माण कराना, शांति कर्म कराना आदि कार्य करने से सिद्ध होती है। ठीक है, उत्तरा त्रय रोहिण्यौ भास्करश्च ध्रुव स्थिरम, तत्र स्थिरम बीजगेह शांत्यरामादि सिद्धये। स्पष्ट है। चर नक्षत्र देख लेते हैं। तो स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्चापि चरम फलम, स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्चापि चरम फलम, तस्मिन् गजाधिकारो हो वाटिका गमनादिकम, तस्मिन् गजाधिकारो हो वाटिकादिगमनादिकम। करें कि स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्चापि चरम चलम, अर्थात चर संज्ञक नक्षत्र जो है स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, ये 3 नक्षत्र। ठीक है, और श्रवण, धनिष्ठा और शतभिक ये नक्षत्र। ठीक है, स्वात्यादित्य सुते स्त्रीणी मतलब स्वाति, पुनर्वसु और श्रवण से 3, स्वाति और पुनर्वसु, आदित्य मतलब पुनर्वसु और श्रवण से 3 नक्षत्र, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिका, ये अगर चंद्रश्चापी सोमवार के दिन पड़ जाए, ठीक है,
तो चर संज्ञक या चल संज्ञक, चरम व चलम स्यात्, चर संज्ञक नक्षत्र या चल संज्ञक नक्षत्र कहलाती है। तस्मिन गजाधिकारो, इस चर संज्ञक नक्षत्र में गजादि मतलब घोड़ा, हाथी आदि पर चढ़ना, आरोह करना, चढ़ना न, वाटिका गमनादिकम, उद्यान संबंधी कार्य करना या यात्रा करना श्रेयस्कर होता है। ठीक है। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में स्थिर गृह गेहे च, गृह कार्यादि करना, शांति कर्मादि करना शुभ होता है। और चर संज्ञक नक्षत्रों में हाथी घोड़े पे चलना, यात्रा करना, उद्यान संबंधी कार्य करना श्रेयस्कर होता है। अब कह रहे हैं कि अतो गभ्रानि तत्कृत्य महश, इसमें कह रहे हैं भैया उग्र संज्ञ अथ उग्र भानी, भानी भाव मतलब नक्षत्र होता है, तो उग्र संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं ये जान लीजिए कि पूर्वात्रयम याम्यम अगे उग्रम क्रूरम कुजस्तथा तस्मिन् घाताग्निसाठ्यानि विषशास्त्रादि सिद्ध्यति। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं ये भैया नक्षत्र प्रकरण में कि तीनों पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, पूर्वात्रयम याम्य मघे, भरड़ी और मघा, याम्य मतलब भरड़ी, यम जिसके वो हैं, और भरड़ी नक्षत्र कुजस तथा मंगलवार के दिन युति होने पर उग्र संज्ञक नक्षत्र या क्रूर संज्ञक नक्षत्र होगा। ठीक है। और तस्मिन घाताग्नि साठ्यानि, उग्र नक्षत्र में घात करना, अग्नि, मूर्खता, विषशास्त्रादि आदि जितने भी मतलब क्रूर कार्य हैं, विषशास्त्रादि सिद्ध्यति, इन कार्यों की सिद्धि होती है। उग्र संज्ञक या क्रूर संज्ञक नक्षत्र में या दिन में ऐसे कार्यों को करने से सिद्धि होती है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मिश्र संज्ञक नक्षत्र, तो विषाग्ने अभे सौम्यो मिश्र साधारणम स्मृतम तत्राग्निकार्यम मिश्रश्च वृषोत्सर्गादि सिद्धये। कह रहे हैं कि विशाखा, कृतिका और विशाखा नक्षत्र की युति, कृतिका और विशाखा नक्षत्र की युति अगर बुधवार को हो तो मिश्र संज्ञक या साधारण, सौम्यम मिश्रम साधारणम, मिश्र संज्ञक या साधारण संज्ञक नक्षत्र होता है। ठीक है। और इसमें क्या तत्राग्नि कार्यम, इस नक्षत्र में मिश्रंच मिश्रित कार्य करना चाहिए, वृषोत्सर्गादि सिद्ध है, अग्नि संबंधी कार्य और वृषोत्सर्गादि संबंधित कार्यों को करने से इस नक्षत्र में सिद्धि मिलती है, सिद्धि होता है। ठीक है। वृषोत्सर्गादि आदि संबंधी कार्यों को साधारण संज्ञक या मिश्र संज्ञक नक्षत्र में करना चाहिए। स्पष्ट है। विषाग्नय अग्नय भे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम तत्राग्नि कार्यम मिश्रंच वृषोत्सर्गादि सिद्ध है। आगे है लघु संज्ञक नक्षत्र, तो लघु संज्ञक में है भैया हस्तास्ति पुष्याभिजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पाण्ड्यरति ज्ञानम भूषा शिल्पकलादिकम। कह रहे हैं कि हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजीत गुरुवार के दिन पड़ जाए भैया, तो गुरुवार के दिन पड़ जाए तो यह लघु संज्ञक नक्षत्र हो जाएगा। हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजीत नक्षत्र से युक्त बृहस्पतिवार हो जाए तो ये क्षिप्र संज्ञक या लघु संज्ञक नक्षत्र होंगे। लघु संज्ञक नक्षत्र में कह रहे हैं विपणि यानी व्यापार के लिए दुकान खोलना, मैथुनादि क्रीड़ा, ज्ञान की प्राप्ति, वेशभूषा धारण करना, शिल्प आदि क्रिया कार्य प्रारंभ करना शुभ। तस्मिन् पर्णरति ज्ञानम भूषा शिल्प कलादिकम, आभूषण आदि शिल्प आदि का कार्य करना। ठीक है। या दुकान खोलना या कोई भी व्यापार का प्रारंभ करना शुभ माना गया। ठीक है। अब मृदु संज्ञक नक्षत्रों के बारे में जान लीजिए कि यथा मृगांत चित्रार्चम मृदु मैत्रम मृगुस्तथा तत्र गीतांबरम क्रीडा मित्र कार्यम विभूषणम। कह रहे हैं कि मृगांतम चित्रार्चम मैत्रम मृगुस्तथा, मृगशिरा चित्रा, मृगांतम मतलब मृगशिरा, चित्रा, चित्रार्चम और अनुराधा नक्षत्र और अर्च मतलब रेवती नक्षत्र शुक्रवार के दिन युति हो तो मृदु संज्ञक नक्षत्र होते हैं। कौन कौन भैया? मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती शुक्रवार के दिन हो तो मृदु संज्ञक नक्षत्र होते हैं। इस नक्षत्र में
गीतांबरम गीत गान करना, क्रीड़ा आदि करना, नवीन वस्त्र धारण करना, मित्र कार्य मित्रता करना और विभूषणम आभूषण धारण करना शुभदायक होता है। तो इस प्रकार से एक और है, उसको पढ़ लेते हैं। मूलेन्द्राद्रिभिवम शौरिस्तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम तत्रा विचार घातोग्र भेदा पशुद मादिदम। ठीक है, कह रहे हैं भैया कि आद्राश्लेखा ज्येष्ठा मूल नक्षत्र शनिवार को हो तो तीक्ष्ण संज्ञक दारूढ़ संज्ञक होता है नक्षत्र। इसमें हिंसा विचार घात, ठीक है, हिंसा कर्म मारण भीषण कार्य वेदन पशुमर्दन नाथन आदि कार्य क्रिया किए जाते हैं या आदि कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे भागों में नक्षत्रों को बांट दिया है। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, चर संज्ञक नक्षत्र, उग्र संज्ञक, तीसरा हो गया मिश्र संज्ञक, चौथा और पांचवा हो गया लघु संज्ञक, छठवां हो गया मृदु संज्ञक और सातवां हो गया भैया दारुड़ संज्ञक नक्षत्र। ठीक है, तो इनको 7 भागों में बांट करके उन नक्षत्रों के नाम लिख लीजिए जिन जिन नक्षत्रों में, और उन नक्षत्रों का एक कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो जैसे कि वह नक्षत्र होगा उस दिन कोई पूछने आएगा कि हमें यह कार्य कब, व्यापार कब करना है, तो देख लेंगे भैया कि व्यापार वाली नक्षत्र कौन सी है, तो बता देंगे उसके बारे में। ठीक है, हमें यात्रा करना है तो यात्रा वाले नक्षत्र देख लेंगे। खेत बोआना है तो खेत बोने वाला, बीज वपन का, गृह निर्माण का, तमाम जितने चीजें हैं इस चराचर जगत में वह नक्षत्रों से जो विचार किए जाते हैं तो हम उसको देख करके इसमें जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम सभी पंचक आदि का विचार के बारे में जानेंगे। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।